इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेकर के सामने आए हैं वो बड़े चिंताजनक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं द सीए पल्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की उस एनुअल रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कुछ आंकड़े इंस्टीट्यूट ने ही जारी किए हैं और बताया है कि वर्ष 2022 और 23 में सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जो इनरोल हुए, उन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी। आपको बता दें, वो संख्या है 1,25,460। ये संख्या इंस्टीट्यूट की उस रिपोर्ट के अनुसार है। हालांकि अब से अगर 13 साल पीछे जाएं तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 1,67,000 स्टूडेंट के आसपास उस समय सीपीटी के कोर्स में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। तो ये संख्या अभी भी उस संख्या के आसपास नहीं है। तो ये सीए की लोकप्रियता के घटते हुए क्रम का ही परिणाम है। खैर, 2009-10 की वो रिपोर्ट जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो सीपीटी में रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1,67,000 के पार हैं। हालांकि ये क्रम उसके बाद लगातार ही गिरता गया और 2016-17 आते आते ये संख्या घटकर 1,07,000 के आसपास हो गई। लेकिन इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने सीपीटी के कोर्स को बदला और बदलकर फाउंडेशन का कोर्स ले आए। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका और 2018-19 आते आते ये संख्या सिमट कर महज 45,000 स्टूडेंट्स पर रह गई। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और कैरियर काउंसलिंग और ब्रांड बिल्डिंग के नाम पर इंस्टीट्यूट ने करोड़ों रुपए खर्च किए। तब जाकर कहीं आज 2022-23 में यह संख्या 1,25,000 स्टूडेंटों तक पहुंची है। हालांकि इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स की संख्या में जो बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, वो इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अब स्टूडेंट सीए कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर इस संख्या को भी वर्ष 2012-13 की संख्या से मिलान करें तो उस समय की जो संख्या थी वो भी 1,02,000 स्टूडेंट्स आईपीसीसी में रजिस्टर्ड हुए थे। तो 2012-13 के कंपैरिजन में आज अभी महज 77,000 स्टूडेंट ही हैं जो इंटरमीडिएट कोर्स में पहुंच रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के उस घटते हुए क्रम को ही दर्शा रहा है। कैरियर काउंसलिंग और ब्रांड बिल्डिंग का नाम देने वाला इंस्टीट्यूट अभी भी अपनी उस लोकप्रियता की चरम सीमा पर नहीं पहुंच पा रहा है। दुनिया छोटी होती जा रही है और छोटी होकर लोगों के हाथों में सिमट गई है। इसके साथ साथ ही अब अपॉर्चुनिटीज और साथ ही साथ टीचर्स की अवेलेबिलिटी लोगों के पास इजी तरीके से पहुंचने लगी है। अब क्लासेस एक स्टूडेंट आसानी से घर पर बैठकर देख सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सीए के स्टूडेंट को सीए का कोर्स अब उसके ड्रीम कोर्सेज में नजर नहीं आता तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है इंस्टीट्यूट की कार्यप्रणाली पर। क्योंकि एक समय कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सीए करना एक सपना होता था, लेकिन आज सीए महज एक नौकरी पाने का साधन भर कोर्स है। आज के अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो जितना स्टूडेंट सीए में क्वालिफाई कर सिर्फ जॉब में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, एक बड़े ऑप्शन के तौर पर जो प्रैक्टिस नाम का सेगमेंट हुआ करता था वो सेगमेंट सिमटता जा रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस में ना तो अब वो अपॉर्चुनिटीज ही एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नजर आ रही हैं और ना ही वो जोखिम लेने का मादा रखता है। तो कहीं ना कहीं ये सीए के कोर्स में जो दो पैरेलल रास्ते हुआ करते थे, जॉब पाना मतलब इंडस्ट्री में जाना और साथ ही साथ अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करना, इन दोनों में से अब स्टूडेंट को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो रास्ता है नौकरी भर।
इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिन कारणों से सीए की गिरती साख को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें एक बड़ा कारण है सीए प्रैक्टिस में सोशल सिक्योरिटी का ना होना। अब ना तो सीए की प्रैक्टिस में अपॉर्चुनिटीज ही बची हैं और ना ही सोशल सिक्योरिटी के नाम पर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाता है। महज मेंबरशिप के नाम पर कलेक्शन करने के अलावा इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी सीए मेंबर्स को नहीं दिया जाता। आप देखेंगे सीए मेंबर्स की जो उनकी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की संरचना के अंतर्गत चुनाव में पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया है, उसी में उनका योगदान बहुत कम रहता है। इंस्टीट्यूट इस बात को देखना ही नहीं चाहता कि उनके मेंबर्स महज 40 से 42% ही वोटिंग करते हैं उनके अपने ही संरचनात्मक ढांचे के चुनाव में। तो ये भी कहीं ना कहीं सीए मेंबर्स के बीच में सीए इंस्टीट्यूट की गिरती हुई साख के कारण हैं और इन्हीं कारणों की वजह से लगातार ही सीए में स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आती जा रही है। ये बुनियादी जरूरतें जिनको पूरा करने में इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और ब्रांड बिल्डिंग के नाम पर या कैरियर काउंसलिंग के नाम पर आप स्टूडेंट को कितना ला पाओगे, ये एक बड़ा सवाल है। यही वो कारण है जिनकी वजह से लगातार ही सीए में स्टूडेंट्स की संख्या नीचे आती जा रही है। और भी कारण अगर हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सीए पल्स आप लोगों के बीच में सीए से जुड़ी सभी समस्याओं को लेकर और सभी मुद्दों को लेकर आपके बीच में आता रहेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।